जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एसएससी जीडी के लिए 2024 के लिए। ये जीके जीएस के प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 2019 में तो पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 2021 में या फिर 2019 में या फिर 2022 में या फिर 2020 में? कब लागू किया गया था? तो यह लागू आपका किया गया था 2020 में। कब लागू किया था? तो बताएंगे 2020 में लागू किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने वर्ष 2014 में लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी की थी? लुसोफोनिया खेलों की मेजबानी किस देश ने 2014 में की थी, यानी किस राज्य ने की थी? दिल्ली ने या फिर पांडिचेरी ने या फिर मध्य प्रदेश ने या फिर गोवा ने? किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। जो आपका लुसोफोनिया खेल है उसकी मेजबानी जो की थी 2014 में। कब? तो बताएंगे 2014 में वो की थी गोवा ने। किसने की थी? तो बताएंगे गोवा ने की थी, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फार्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फार्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तु सजाती नहीं होती हैं। ऐसी बाजार संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं? एकाधिकार कहते हैं या फिर अल्पाधिकार कहते हैं या फिर एकाधिकारी प्रतिस्पर्धा कहते हैं या फिर क्रेता एकाधिकार कहते हैं? देखिए, इसको कहते हैं हम लोग एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। क्या कहते हैं? तो बताएंगे एकाधिकार प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक के पुत्र थे, यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? अजातशत्रु के पुत्र थे या फिर बिंबिसार के पुत्र थे या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे या फिर बिंदुसार के पुत्र थे? सम्राट अशोक कौन थे, किसके पुत्र थे? ठीक है, तो सम्राट अशोक पुत्र थे बिंदुसार के। किसके पुत्र थे? तो बताएंगे बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन से ऐसे पेशवा रहे हैं जिन्हें नाना साहेब के नाम से जाना जाता है? बाजीराव फर्स्ट या फिर बालाजी बाजीराव या फिर माधव नारायण राव या फिर बाजीराव सेकंड? किसे जाना जाता है आपका? नाना साहेब के नाम से। तो नाना साहेब के नाम से जाना जाता है बालाजी बाजीराव को। किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? यानी जो धोने का सोडा आता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको बताना है। Na2CO3 इंटू H2O या फिर Na2CO3 इंटू 10H2O या फिर Na2CO2 या फिर NaCO2 इंटू H2O? क्या होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमारा जो बात करें अगर धोने के सोडा की, किसकी? धोने के सोडा की, तो धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O होता है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहले रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है, में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम किया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया। कब? 1817 में या फिर 1831 में या फिर 1819 में या फिर 1821 में? कब ये सब हुआ था? तो ये सब हुआ है कब? तो बताएंगे 1817 में। कब हुआ था? तो बताएंगे 1817 में, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं,
उन्हें के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में उन्हें जाना जाता है? स्वनियोजित के रूप में, या फिर कुशल श्रमिक के रूप में, या फिर आकस्मिक श्रमिक के रूप में, या फिर नियमित वेतनभोगी श्रमिक के रूप में? किस रूप में जाना जाता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका जाना जाएगा, जो आपकी किसकी बात करें, आजीविका जो कमाने के लिए उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं, उन्हें किसके रूप में जाना जाता है? तो बताएंगे स्वनियोजित के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में? तो बताएंगे स्वनियोजित के रूप में, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आगा खान गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो आगा खान गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। बास्केटबॉल से संबंधित है, या फिर टेनिस से संबंधित है, या फिर हॉकी से संबंधित है, या फिर गोल्फ से संबंधित है? देखिए, जो आपका दिया गया है यहाँ पर आगा खान गोल्ड कप, ये आपका संबंधित है किससे? हॉकी से संबंधित है। किससे? तो बताएंगे हॉकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, विशाखापत्तनम, आगे दिया गया है रिक्त स्थान और आगे कहा गया है स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कैसा है? गहरा है, या फिर सबसे लंबा है, या फिर छिछला है, या फिर सबसे छोटा है? देखिए ये कैसा है, ये है गहरा। क्या है? विशाखापत्तनम गहरा, स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। ठीक है, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? यानी जो भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी जो वास्तविक विकास दर थी वो क्या थी? ठीक है, 6% थी, या फिर 8% थी, या फिर 12%, या फिर 3%? तो यह कितने परसेंट हो जाएगी? जो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो वास्तविक विकास की दर थी वह 6% थी, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कानून का शासन किसी भी, आगे रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है कि नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। कानून का शासन किसी भी, किसकी? साम्यवाद की नींव है, या फिर एकतंत्र की नींव है, या फिर अधिनायकत्व की नींव है, या फिर लोकतंत्र की नींव है? देखिए, जो हमारा दिया गया है कानून का शासन, ये आपका लोकतंत्र की नींव है। क्या है? लोकतंत्र की नींव है। लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई ना तो कानून से ऊपर होता है, कोई भी नहीं होता है, कोई भी हो कानून से ऊपर हो, एक सामान्य नागरिक जैसे होते हैं उसी तरह से सब होते हैं, यानी सबके लिए समान अधिकार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? यानी कौन से ऐसे दो देश हैं जिनसे मृत सागर की सीमा लगती है, इनमें से आपको बताना है। इजराइल और जॉर्डन, या फिर सीरिया और जॉर्डन, या फिर इजराइल और ट्यूनीशिया, या फिर जॉर्डन और तुर्की? देखिए, जो आपका जॉर्डन और तुर्की ये नहीं होगा, इजराइल और ट्यूनीशिया ये भी नहीं होगा, सीरिया और जॉर्डन ये भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा इजराइल और जॉर्डन। क्या हो जाएगा? इजराइल और जॉर्डन हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हम्पी उत्सव। हम्पी उत्सव प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो हम्पी उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है, या फिर तमिलनाडु में मनाया जाता है, या फिर आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, या फिर केरल में मनाया जाता है आपका? देखिए, जो हम्पी उत्सव है, कौन सा उत्सव? हम्पी उत्सव है, वह प्रतिवर्ष आपका मनाया जाता है कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? तो बताएंगे कर्नाटक में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरोदी सैकिया का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। किस नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं? सत्रिया के लिए, या फिर संलयन के लिए, या फिर कुचिपुड़ी के लिए, या फिर मणिपुरी के लिए? तो ये जानी जाती हैं आपका सत्रिया के लिए। किस नृत्य शैली के लिए? तो बताएंगे सत्रिया नृत्य शैली के लिए जानी जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में
उनके योगदान के लिए 2008 में पद्म श्री पुरस्कार मिला था। पद्म श्री पुरस्कार 2008 में उनके योगदान के लिए किसको मिला था? रामलाल बरेठ के लिए, या फिर शंभू महाराज के लिए, या फिर कालका प्रसाद को, या फिर गंगाधर प्रधान को? किसे मिला था? तो आपका मिला था गंगाधर प्रधान को। किसे? गंगाधर प्रधान को, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को के रूप में जाना जाता है। यानी जो राज्य विधायिका होती है, इसके उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? विधानसभा के रूप में, या फिर लोकसभा के रूप में, या फिर राज्यसभा के रूप में, या फिर विधान परिषद के रूप में जाना जाता है? किसे रूप में जाना जाता है? तो जो आपका राज्य विधायिका है, इसके उच्च सदन को, किसके उच्च सदन को विधान परिषद के रूप में जाना जाता है? किसे? विधान परिषद के रूप में जाना जाता है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बताया जाए राज्यसभा की बात करें, तो राज्यसभा में जो हमारा क्या है, जो हमारा आपका संसद है, क्या है? संसद है, उसमें राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया, क्या गया है? पूछा गया है राज्य विधायिका के उच्च सदन को। तो राज्य विधायिका के उच्च सदन को क्या हो जाएगा? विधान परिषद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, क्या हो जाती हैं? यानी इन पर प्रभाव क्या पड़ता है? सिकुड़ जाती हैं, या फिर नई कोशिकाएं उत्पादित करती हैं, या फिर सूजती और फूट जाती हैं, या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाती हैं? देखिए, जो हमारा आप बताएंगे, मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से आपका लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होती हैं? सूजती हैं और फूट जाती हैं। क्या होती हैं? तो बताएंगे सूजती हैं और फूट जाती हैं। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? यानी भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर सी राजगोपालाचारी, या फिर सर क्लेमेंट एटली? तो आपका जो बताएंगे भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? इस्पात उद्योग को, या फिर जूट उद्योग, या फिर सीमेंट उद्योग, या फिर एल्यूमिनियम उद्योग? तो यह जो आपका पूछा गया है, निम्न में से मुख्यतः किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका जाना जाता है एल्यूमिनियम उद्योग को। किसे? एल्यूमिनियम उद्योग। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।